गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वेरी थैंक फॉर नीरज चोपड़ा गोल्ड। इंडिया ने 125 ईयर्स बाद एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले कि नीरज चोपड़ा सर ने किस स्पीड से वो जैवलिन थ्रो किया था जिसने इंडिया को 125 ईयर्स बाद एथलेटिक्स में गोल्ड जितवाया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो जैवलिन थ्रो है वो 2D काइनेमेटिक्स है। 2D डायमेंशन 3 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशंस होती है एक्स वाई एंड जेड। 2 डायमेंशन होती है एक्स एंड वाई। इसे कहते हैं 2D काइनेमेटिक्स। 2D काइनेमेटिक्स जो कि होती है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सो अब देखते हैं कि नीरज चोपड़ा सर ने कितनी स्पीड से वो जेवलिन थ्रो किया था जिसने इंडिया को गोल्ड जिताया। सो इससे पहले हमें थोड़ी फिजिक्स जाननी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट की गई हो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट में उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वाई कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में आपका होता है कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट में आपका होता है साइन थीटा। और जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा तो हम यूज करते हैं यू कॉस थीटा। जब एक्स एक्सिस में हो, एक्स कोऑर्डिनेट में हो पार्टिकल फेंका गया हो, और जब वाई कोऑर्डिनेट में फेंका गया हो ये होता है एक्स कंपोनेंट के लिए, और वाई कंपोनेंट के लिए होता है आपका यू साइन थीटा जो कि होता है आपका वाई कंपोनेंट के लिए। सो यू कॉस थीटा से आप फाइंड कर सकते हैं कि वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कितनी देर बाद कहाँ पे जाके गिरेगा। इसके फॉर्मूले भी होते हैं जैसे एच मैक्स एट मैक्सिमम हाइट हो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा जो कि होता है आपका एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितनी देर बाद प्रोजेक्टर होके ग्राउंड पे लैंड करेगा जिसका फॉर्मूला होता है आपका 2u साइन थीटा बाय g। तो सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करनी होगी कि जो 87.58 मीटर का नीरज सर ने थ्रू फेंका था वो रेंज थी उसकी। सो सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करनी होगी। सो रेंज होती है आपकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक पार्टिकल फेंका गया एट इट्स इनिशियल स्टेज टू इट्स फाइनल स्टेज, ये होता है आपकी रेंज। ये होती है आपकी रेंज। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो कि होता है फिजिक्स में ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो इसमें u क्या है, जो ये प्रोजेक्ट है किस कंपोनेंट में u तो इसमें u निकालते हैं। तो जो ये u है किस कंपोनेंट में प्रोजेक्टाइल किया गया है इन द एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में कौन से यूज होता है कॉस थीटा। तो ये होगा आपका एस रेंज ये इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये जो पूरी टर्म है 0 हो जाए क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। और टाइम का हमने यहाँ पे लिख दिया
टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो होता है आपका 2u साइन थीटा बाय जी। तो इसको हम कॉस थीटा 2, ये जो u है हम इसको कॉमन आउट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और जो ये कॉस, अब क्या बचा यहाँ पे 2, तो कॉस थीटा 2 साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और अपॉन में जी। तो ये फॉर्मूला निकल के आया प्रोजेक्टाइल मोशन का और 2D काइनेमेटिक्स में रेंज निकालने का। तो अब ये सब कुछ निकल के आया, तो अब निकालते हैं कि ये सर ने कितनी स्पीड से जैवलिन को थ्रो करा था, जो कि यहाँ से निकलेगा। सो उसके लिए ये है नीरज सर जैवलिन, तो उसका जो रेंज था वो था आपका 87.58 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है यू, और साइन 2 थीटा। तो साइन 2 कितने डिग्री के एंगल पे फेंका था सर ने फेंका था 32 डिग्री के एंगल पे, तो ये 32 डिग्री बाय 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ की एक्चुअल ग्रेविटी है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से u निकल के आएगा आपका यू स्क्वायर निकल के आएगा आपका 87.58 इंटू 9.807 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर है तो पर सेकंड स्क्वायर बाय साइन 32 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 32 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी साइन 32 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2 इंटू 0.52992 0.25 इंटू 2.992। तो इस वाले को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आर होता है आपका ये वाला, आर होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, आर होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका, ये आया आपका ये आया आपका 858.89706 बाय 2 इंटू ये आया आपका 1.005,984। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया आपका 858.89706 बाय
105,984 105,984। तो ये जीरो से ये जीरो कटी, तो इसकी वैल्यू आई आपकी कुछ 27.917 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू आई आपकी 9 नहीं, ये इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू कुछ और है। इसकी वैल्यू आई आपकी इसकी वैल्यू आई आपकी यू स्क्वायर है यहाँ पे सब में यू स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो यू स्क्वायर आया आपका 810.40257। तो अब यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी, इस साइड स्क्वायर है, इस साइड जाके रूट में आ जाएगा, तो ये आएगी आपकी रूट 810.40257, जिसकी कुछ वैल्यू होगी आपकी 7। तो ये इसकी वैल्यू आई आपकी 28.467 मीटर पर सेकंड। सो ये वो स्पीड है जिस स्पीड से नीरज सर ने जैवलिन थ्रो किया था। ये वो स्पीड है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। ये स्पीड मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर है। ये वाली स्पीड आपकी मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। सो दिस इज द 28.467 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द javelin थ्रो। ये जेवलिन थ्रो की स्पीड है। ये नीरज सर की स्पीड नहीं, जेवलिन थ्रो जो नीरज सर ने करा था उसकी स्पीड है। इसको करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, जो कि हम अगली वीडियो में फाइंड आउट करेंगे कि नीरज सर ने इस स्पीड को अटेन करने के लिए कितना फोर्स लगाया। सो ये आई आपकी फोर्स जिससे नीरज सर ने जेवलिन थ्रो किया था, जो कि था 87.58 मीटर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।